मागील काही दिवसापूर्वी नांदेड शहरात पूर आला होता। या पूरग्रस्तांना प्रशासनाकडून अद्याप कोणतीही आर्थिक मदत न मिळाल्याने आज वंचित बहुजन आघाडीच्या शिष्टमंडळाने जिल्हाधिकाऱ्यांची भेट घेऊन तात्काळ आर्थिक मदत करण्याची मागणी केली। मागील काही दिवसापूर्वी नांदेड शहरातील अनेक सखल भागात पूर आला होता। या पूरग्रस्त लोकांना 1 महिना लोटला असून प्रशासनाकडून पंचनामे देखील करण्यात आले होते, परंतु अद्याप पूरग्रस्तांना प्रशासनाकडून कोणतीही मदत करण्यात आलेली नाही। याबाबत आज वंचित बहुजन आघाडीचे नांदेड दक्षिण विधानसभेचे उमेदवार फारुक अहमद यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांची भेट घेऊन पूरग्रस्तांना तातडीने आर्थिक मदत करण्याचे निवेदन दिले। प्रशासनाने लवकरच पूरग्रस्तांना आर्थिक मदत न दिल्यास जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर आंदोलन करण्याचा इशारा फारुक अहमद यांच्या वतीने देण्यात आला। वंचित बहुजन आघाडीचे माजी जिल्हा अध्यक्ष प्रशांत इंगोले, महानगर अध्यक्ष अयूब खान, विठ्ठल गायकवाड, जावेद हाशमी, आदित्य देशमुख, साहेबराव भंडारे आदि उपस्थित होते। नांदेड़ ज़िले में एक के बाद एक आपदाएं आ रही हैं। नांदेड़ में अतिवृष्टि के कारण बाढ़ सदृश परिस्थिति निर्माण होकर तकरीबन 1 महीना होने को आ गया। लोगों को अपने खुद के घरों को छोड़कर आश्रितों की तरह जाकर कहीं ना कहीं रहगुजर करनी पड़ी थी। घरों के अंदर का पूरा साजो सामान डूब गया था, खाने पीने का सामान डूब गया और कीमती सामान भी डूब गया और तकरीबन 1 हफ्ते से ज़्यादा लोगों को कहीं ना कहीं तो भी आसरा लेना पड़ा। अब वो लोग अपने घरों को लौट गए, सर्वे हो गए, पंचनामे हो गए, लेकिन अब तक भी सरकार की तरफ से कोई मदद आई नहीं है। ये कहा जाता है कि चुनाव के वक्त सरकार के सभी सेंसर, सभी जज्बे ज़िंदा हो जाते हैं और 100 की जगह 125 की मदद सरकारें करती है, क्योंकि उनको इलेक्शनों का सामना करना है। लेकिन ये सरकार इतनी बेमुरवत हो गई है कि यह घटना को होने के बाद मुख्यमंत्री स्तर का कोई आदमी तो आया नहीं, जबकि सैकड़ों घरों में पानी घुस गया था और बड़ी आफतें आई थी, तो कोई आया नहीं। लेकिन कम से कम सर्वे कराकर तत्काल मदद देने का काम भी सरकार नहीं कर रही है। प्रशासन की मर्यादा सर्वे करके पंचनामा करके रिपोर्ट भेजने तक होता है, निधि तो सरकार को देना होता है। और अभी बहुत हद तक पंचनामे हुए भी हैं, उसकी रिपोर्ट भी पहुंच गई है, लेकिन सरकारों ने अब तक कोई निधि नहीं दिया है। तो हमारा कहना है कि उत्तर दक्षिण के जितने परिसर हैं, श्रावस्ती नगर से जुड़ा परिसर, खड़गपुरा दुलेशाह रहमान का परिसर रहने दो, गाड़ीपुरे का रहने दो, मोमिनपुरा मल्लियों का परिसर रहने दो, बिलाल नगर का परिसर रहने दो, वाजे गाँव या उधर से आत्राप में नदी के किनारों की सभी बस्तियों में जहाँ जहाँ पानी घुसा था उन लोगों को तत्काल प्रभाव से पैसे देना चालू करो। और हमारी मांग है कि कम से कम 10,000 रुपये की रकम तो आपने मानवता के दृष्टिकोण से दे देनी चाहिए और 10,000 देकर जो नुकसान है वो नुकसान भरपाई अलग से देनी चाहिए। इसी मांग को लेकर हमने आज माननीय जिलाधिकारी साहब से मुलाकात की और हमने यह भी कहा है कि सभी के सर्वे हुए हैं, ऐसा नहीं है। कई एरिया के अंदर वहाँ के सर्वों में उनके नाम नहीं लिए गए, ठीक से सर्वे नहीं किए गए। तो पंचनामा को लेकर जिन लोगों की शिकायत है, हमने कहा अपने वंचित बहुजन आघाड़ी के सभी पदाधिकारी कार्यकर्ताओं को जिन जिन के सर्वे नहीं हुए उनके नाम, उनका घर का नंबर, उनके तस्वीरें और उनका कितना नुकसान हुआ उसका अंदाज़ा लेकर हम सर्वे करके कलेक्टर साहब को रिपोर्ट देंगे कि ये लोगों को इसमें शामिल नहीं किया गया, इनका भी नुकसान हुआ। ये तस्वीर का सबूत के साथ उनको सबमिट करने का काम भी इंशाल्लाह वंचित की टीम करने जा रही है। इसके अलावा नेरली में जो विपदा हुई है उसको लेकर भी हमने कलेक्टर साहब से बात की। जो प्राइवेट दवाखानों में पेशेंट ट्रीटमेंट ले रहे हैं उनके भी दवा गोली के खर्चे का और उनके भी पूरे हॉस्पिटल चार्ज है। कोई भी प्राइवेट हॉस्पिटल इमरजेंसी में करेगा 24 घंटे करेगा, 36 घंटे करेगा, परमानेंट आईसीयू जैसी ट्रीटमेंट वो नहीं कर सकते हैं। तो उन हॉस्पिटल को कोई मुआवजा मिलना चाहिए, उसको लेकर भी माननीय जिलाधिकारी साहब से बात हुई है और उन्होंने आश्वासित किया है कि जो दवाखानों ने प्राइवेट में उनको ट्रीटमेंट दी है उन लोगों के लिए भी सरकार उनका प्रस्ताव मंगाएगी और गंभीरता से लेगी।